का अंतिम श्लोक है। और इस अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि साधि भूत आधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदु, कि मुझे जो लोग 3 प्रकार से जानते हैं, अधियज्ञ के रूप में, पहले अधिभूत के रूप में, फिर अधिदेव के रूप में, फिर अधियज्ञ के रूप में जो जानते हैं, वे प्रयाण काल में भी मुझे जान लेते हैं। और भगवान को प्रयाण काल में जानना सबसे बड़ा यही लाभ है। जीवन भर जो है आप चाहे कुछ भी करें, अगर प्रयाण काल में अगर आपने भगवान को जान लिया तो आप भगवान के धाम में चले आएंगे। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि प्रयाण काल में अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो, है ना। तो इसके लिए हमें जीवन भर क्या करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं जीवन भर हमें इस प्रकार से कृष्ण को जानना चाहिए। किस प्रकार से जानना चाहिए? 3 प्रकार से जानना चाहिए। तो पहला प्रकार क्या है कि भगवान अधिभूत हैं। तो अधिभूत का मतलब सब प्राणियों के जो है प्रति दयालु हैं। उनकी दया जो है सभी प्राणियों के प्रति होती है। और अगर हम उनकी दया, उनकी कृपा को अगर हम देखते हैं तो उनकी कृपा और मिलती है। अगर हम उनकी कृपा देखते हैं तो हमें उनकी कृपा और मिलेगी देखने को, है ना। तो भगवान और कृपा करेंगे, है ना। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानमेवात कृतम विपाकम। हमेशा अपने ऊपर भगवान की कृपा देखना चाहिए। किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। कोई भी सुख मिला, कोई सुविधा मिली, किसी प्रकार की रक्षा हुई, तो हमेशा सोचो कि भगवान ने मेरी रक्षा की है ना। तो ये कृपा देखने का एक विशेष जो है आपको एक आदत बना लेना चाहिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी भगवान की कृपा ना दिखाई दे और आपको लगे कि आपको तो बहुत कष्ट मिल रहा है, मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है, भगवान की कृपा तो नहीं है ना, तो फिर आप क्या देखें कि इसमें मेरा ही दोष है। भुंजानमेवात में कृतम विपाकम, मेरे अपने ही कर्म के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है ना। तो भगवान में दोष नहीं देखना, भगवान में हमेशा आप गुण देखिए। और अगर कुछ दोष है तो मेरे अंदर है, मेरे दोष के कारण ही मुझे कष्ट मिल रहा है। तो अधिभूत के सहित भगवान को समझने का मतलब यह है कि भगवान सबके प्रति दयालु हैं, प्रत्येक जीव के प्रति दयालु हैं। प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में वो भगवान को छोड़ करके आया, भगवान की सेवा को छोड़ करके आया और भगवान को भूलना चाहता है। तो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव आए हैं उनको जो है भगवान ने अवसर दे दिया कि ठीक है तुम मुझे भूलो, तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो, ठीक है तुम जो है अपनी स्वतंत्रता में रहो, तुम स्वतंत्र रहो। और भगवान इसका कोई दंड नहीं देते, भगवान इसका कोई दंड नहीं देते जीव को, जो जीव ने भगवान को छोड़ा है। बल्कि भगवान इतने दयालु हैं कि जीव भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान गुप्त रूप से उसके हृदय में बैठे हुए अज्ञात मित्र, अज्ञात सखा, फिर भी भगवान सखा हैं, मित्र हैं और हृदय में बैठे हुए हैं, और जीव उनको भूलना चाहता है तो भगवान जो है अज्ञात रूप में उसकी जानकारी के बिना भगवान उसके साथ में हैं, उसके हृदय में बैठे हुए हैं। और जीव सोचता है कि मैं सुखी हो सकता हूँ, अब इस भौतिक संसार में भगवान को भूल चुका है, अब वो सुख पाने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान हृदय में बैठे हुए उसको गाइड करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि तुम्हारा जो विचार है कि तुम इस प्रकार से सुखी हो सकते हो तो ठीक है, इस प्रकार से सुखी हो लो। तो वो जो जो इच्छाएं करता है तो भगवान उसकी इच्छाओं में सहायता देते हैं और उसको अवसर देते हैं कि वो देख ले कि उसको अगर सुख मिलता है
तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान जानते इसको सुख नहीं मिलेगा, और मुझे ये भूलना चाहता है तो मैं इसके सामने नहीं आ सकता हूँ। तो भगवान सामने नहीं आते हैं, हृदय में बैठे हुए हैं और गुप्त रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन तो भी उसकी जीव की इच्छा का आदर कर रहे हैं, जबकि उसकी इच्छा गलत है। जीव की इच्छा गलत है कि भौतिक संसार में वो सुखी नहीं हो सकता, लेकिन भगवान जो है उसकी इच्छा का आदर कर रहे हैं और उसको अवसर दे रहे हैं कि वो अच्छी प्रकार से अनुभव करे कि यहाँ पर सुख नहीं है। और भगवान हृदय में बैठे हुए जीव के लिए ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जीव समझेगा कि इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, और वो सुख, सच्चे सुख की जिज्ञासा करे कि सच्चा सुख मुझे कैसे मिलेगा। और जैसे ही जीव के अंदर ये इच्छा होती है जानने की कि मैं जितना प्रयास करता हूँ सुख भोगने का, मुझे उल्टा दुख मिल रहा है, तो मेरे प्रयास से सुख नहीं मिल सकता। और सुख का जो है असली सुख का रास्ता क्या है, उसके अंदर इच्छा होती है तो भगवान उसको किसी साधु से, किसी गुरु से मिला देते हैं, उसको रास्ता जो है सही रास्ता है। तो भगवान हृदय, प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये चाहे, इच्छा करे कि सुख का सच्चा रास्ता क्या है, सच्चे सुख का रास्ता क्या है, और मैं इसको रास्ता देख लूँ। कितने भगवान जो है जीव के ऊपर दयालु हैं, सहनशील हैं और धैर्यवान हैं, कितना उनका धैर्य है। तो इस बात को हमें जानना है। तो पहला जो है भगवान को जानने का एक ये बिंदु है कि भगवान अधिबोध हैं। फिर दूसरा बिंदु है अधिदैव हैं। अधिदैव का सब देवताओं के भी स्वामी, जितने भी देवता इस भौतिक संसार में जो है अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं। जल विभाग तो उसके देवता वरुण हैं, और अग्नि विभाग अग्नि देवता हैं, वर्षा का विभाग इंद्र देवता हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों को चलाने वाले जो देवता हैं उनके भी स्वामी हैं। भगवान उनसे भी बड़े हैं, उनके भी स्वामी हैं। तो मैं अन्य देवताओं की फिर पूजा क्यों करूं? तो कृष्ण को एक दूसरा जानने का बिंदु यह है कि अगर वे सब देवताओं के ईश्वर हैं तो मैं दूसरे देवताओं की पूजा और उनकी भक्ति मैं क्यों करूं? मैं उनकी ही, कृष्ण की ही भक्ति करूं, है ना। तो अनन्य भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को अधिदैव जान लेता है तो फिर वो भगवान का अनन्य भक्त बनता है, अन्य देवताओं का भक्त नहीं बनना, अन्य देवताओं के भक्त नहीं, है ना। तो हमारे जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसमें अनन्य भक्ति का ही अभ्यास किया जाता है, अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करना। इसलिए हमारे मंदिरों में आप क्या देखते हैं? कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं है। ये सब क्या है? विष्णु मंदिर है, यानी विष्णु तत्व हैं। श्री राम हैं, तो विष्णु तत्व हैं, कृष्ण हैं, गौर निताई, ये सब विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्वों की ही पूजा होती है, किसी देवता की पूजा नहीं होती। और अगर हनुमान जी की मूर्ति अगर रखी जाती है तो श्री राम के चरणों में उनको रखा जाता है कि उनके चरणों के सेवक हैं, स्वतंत्र कोई देवता नहीं है हनुमान जी। तो हनुमान जी की अलग से पूजा नहीं की जाती। तो इस्कॉन में क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? अधिदैव हैं, सब देवताओं के स्वामी हैं। और अगर उनकी पूजा होती है सब देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को अधिदैव जानने का मतलब ये है कि किसी भी देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्री कृष्ण की पूजा अगर हो जाती है तो सब देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, अधिदैव। फिर तीसरा बिंदु भगवान को समझने का क्या है? अधियज्ञ हैं भगवान। अधियज्ञ हैं का मतलब जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं जिसमें कि आप त्याग करते हैं, अपने सुखों का त्याग करते हैं, तो सब जो यज्ञ हैं उनके भोक्ता भगवान हैं। भगवान ही सब प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, है ना। अगर हम कोई भी यज्ञ करते हैं, अगर हम कोई भी यज्ञ करते हैं यानी पवित्र कर्म करते हैं, पूजा का कर्म करते हैं,
हैं, और अगर हम उसको भोगना चाहते हैं, अपनी पूजा का फल अगर हम भोगना चाहते हैं तो शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप पूजा करते हैं, आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं, तो आपके मन में यही भावना होनी चाहिए कि मुझे जो है शांति मिले और इससे भगवान प्रसन्न हो। आप जप कर रहे हैं तो ये भी जप यज्ञ है? आप भगवत गीता सुन रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है? इसे कहते हैं श्रवण यज्ञ है। और कीर्तन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं कीर्तन यज्ञ। तो सभी तो यज्ञ हैं। इन सबों के भोक्ता कौन है? भगवान है। अगर आप इन कार्यों में जो है अगर यही सोचेंगे कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो आपको जो है शांति मिलेगी। तो शांति पाने का तरीका, तो भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में शांति की बात करते हैं। 3 प्रकार से कोई जान लेता है भगवान को तो उसको शांति मिलती है, शांति में गच्छति। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो 3 प्रकार से उनको जान लेता है तो अंतकाल में वो भगवान को जानता है। और अंतकाल में भगवान को जानने का मतलब क्या है? शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में जाना। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन, कि देह त्यागने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है, बल्कि मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है ना। तो आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा कि अंतकाल में वो मुझे जान लेता है। अंतकाल में जानना बहुत मुश्किल है। जितना भी आप जानते हैं जीवन काल में आप जितना भी जानते हैं, अंतकाल में सब निकल जाता है। अंतकाल में आप सब भूल जाते हैं। आपके जो है मस्तिष्क के जितने भी तंतु हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। आप कुछ भी याद नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 प्रकार से भगवान को जान लेगा, अंतकाल में वो जरूर जानेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। अंतकाल में उनका नाम लेना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। जीवन भर भी अगर आप जो है अभ्यास करते हैं तो भी अंतकाल में जो है वो नाम नहीं निकलता, मुँह से नाम नहीं निकलता, है ना। तो ये जो है विधि है। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी तच्छृणु, कि जिस प्रकार से तुम मुझे संपूर्णता से जानोगे वो तुम सुनो। तो कृष्ण को संपूर्णता से जानने का मतलब ये 3 बिंदु जान। कृष्ण के संबंध में आप 3 बातें जान लो। अधिभूतम, तो सबसे बड़े वो जो है मित्र हैं जीवों के, दया करने वाले मित्र हैं। सबसे बड़े मित्र श्री कृष्ण ही हैं। एकमात्र मित्र सब जीवों के वही हैं। तो दूसरा अधिदेवम, तो एकमात्र ईश्वर वही हैं। सब देवताओं के भी ईश्वर हैं, एकमात्र ईश्वर वही है, सबसे बड़े ईश्वर वही हैं। और अधियज्ञम, अधियज्ञम का मतलब एकमात्र भोक्ता वही हैं श्री कृष्ण, सबसे बड़े भोक्ता वही हैं। और हम उनके क्या हैं? हम दास, हम उनके सेवक है ना। तो अगर आप जो है अपने को कृष्ण का दास समझ लें कि आप कृष्ण के दास हैं। और कैसे दास हैं? नित्य दास, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो ऐसे दास नहीं कि आज तो मैं दास हूँ और अगले दिन बॉस बन जाऊँ। तो भौतिक संसार में होता है जो अभी दास है आगे चल करके बॉस बन जाएगा। लेकिन यहाँ कृष्ण के संबंध में ऐसा नहीं है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो अधियज्ञ का मतलब यह है कि अगर भगवान भोगता है तो हमें हर समय उनको सेवा देनी है, उनको सुख देना है, क्योंकि वो भोगता है, अधियज्ञ है वो, है ना। तो अगर हमारा स्वरूप हम समझ लें कि हम उनके नित्य दास हैं तो शांति मिलेगी। तो इस जीवन काल में शांति मिलेगी। वो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताया। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंत काल में आप भगवान को जान पाएंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो 3 प्रकार से अगर कृष्ण को आपने समझ लिया तो इस जीवन काल में आपको शांति मिलेगी और जीवन के अंत में आप उनके धाम में जाएंगे। तो जीवन का जो है मतलब पूरा लाभ, सबसे बड़ा लाभ यह है कि कृष्ण को जान लेना है। और अगर आप इस प्रकार से नहीं जान पाए कृष्ण को तो आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया।
तो जीवन में आपने जो भी हासिल किया वो सब जो है नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। आपने चाहे जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है या बहुत बड़ा मकान बनाया है, आप शरीर छोड़ेंगे हैं, तो फिर कर्मों के अनुसार पता नहीं चूहे का शरीर मिल जाए हैं या कोई पक्षी का शरीर मिल जाए, तो क्या आपके साथ में रहा? आपने जो कुछ किया वो सब यहीं पर धरा रह गया। पक्षी बन जाओगे तो क्या आपको मिला? पिछले जीवन में आपने जो कुछ किया क्या मिला? कुछ नहीं मिला, है ना। या चूहा बन जाए, सर्प बन जाए, 84 लाख योनियों में कहाँ आ जाएंगे, है ना। तो कोई लाभ नहीं है इस जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं। असली लाभ यही है जीवन का कि आप कृष्ण को 3 प्रकार से समझ लें, है ना। और साधिभूत है, समस्त प्राणियों के वो जो है हितैषी हैं, कृपा करने वाले हैं, तो हम उनकी हमेशा कृपा देखें, उनकी कृपा का जो है हम उनका गुणगान करें कि कितने दयालु हैं वो, है ना। और अधिदेवम, सब देवताओं के ईश्वर हैं, तो हमें और दूसरी देवता की शरण लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वे मारेंगे तो कौन देवता है जो हमें बचा सकता है, और अगर वो रक्षा करेंगे तो कोई देवता भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। तो उनकी शरण लेनी है और किसी देवता की शरण नहीं लेनी है। और अधियज्ञम कि वे ही जो है भोक्ता हैं, तो वही जो है अगर हमारे सब कर्मों के भोक्ता हैं तो हम क्यों ना उनकी सेवा करें, हम क्यों जो है इधर उधर जाएं। एक घटना ऐसी भी है, बड़ी मतलब प्रेरणा देने वाली घटना। एक व्यक्ति था जो कि सच्चाई से 2 घंटा भगवान की सेवा में लगता था। भगवान का ध्यान करना या भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, जो भी है, 1 घंटा, क्षमा करना, 1 घंटा, 24 घंटे 1 घंटा जो है वो भगवान की सेवा करते थे। तो एक राजा के यहाँ नौकरी उन्होंने मांगी, तो राजा ने कहा भाई आप कितनी नौकरी करो, कितने घंटा नौकरी करोगे? उसने कहा 23 घंटा आपकी नौकरी करूँगा, 1 घंटा में भगवान की सेवा करता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो समय निश्चित हो गया कि भाई ये 1 घंटा है, जैसे मान लो 12 से 1 बजे तक का 1 घंटा का समय वो भगवान की बाकी किसी भी समय वो उनको बुला लें और सेवा कराएं। अब एक बार रानी को भी आवश्यकता पड़ गई तो उसने जो है मतलब बुला लिया उसको। तो रानी को पता नहीं था कि भाई उनका 1 घंटा तो भगवान की सेवा करते हैं, वो नहीं आएंगे। उसी समय बुलाया रानी ने। अब रानी ने जब बुलाया तो उसने उसको बोल दिया, जो आदमी जो आया था बुलाने, कि रानी साहिबा को बोल दो कि 1 घंटा जो है मेरा भगवान की सेवा करने का है, मैं 1 घंटे के बाद ही आऊँगा। लेकिन रानी को जब ये समाचार मिला तो उसका पारा चढ़ गया, अरे मेरी अवज्ञा कर रहा है, अगर वो नहीं आता तो सिर काट के लाओ। रानी का उसका सिर काट के लाओ, क्योंकि रानी के ऊपर कोई केस चलने वाला है नहीं। तो सिर काट के लाओ। तो जो सैनिक था वो तलवार लेकर के चला। अब यहाँ भगवान जो है उसकी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, उसी का रूप धारण करके और निकाल आते हैं। तो जो सैनिक था जो तलवार से सिर काटने के लिए आया था, उसने देखा अरे ये तो जा रहा है रानी की सेवा में, तो अब मुझे सिर काटने की जरूरत नहीं है। तो रानी की सेवा में अब वो भगवान थे और उन्होंने जो है रानी का सब काम कर दिया है, और रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब 1 घंटे के बाद वो जो है सज्जन जो थे वो रानी की सेवा में आए, बोले क्षमा करना महारानी, मैं तो जो है 1 घंटा मेरा पहले से निश्चित था कि मैं इस घंटे में मैं भगवान की सेवा करूँगा। तो रानी बोली तुम क्या बात करते हो, तुम तो आए और तुमने जो है इतनी अच्छी सेवा की, हम तो तुम्हारी और तरक्की करेंगे, हम तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएंगे। अब उसको समझ में आया कि क्या बात है, ये समझ गए। तो वो ये बोले मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों नौकरी नहीं करनी, तुम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो। बोले जिसकी मैं 23 घंटा नौकरी करता हूँ वो तो मेरा सिर काटने के लिए तैयार, और जिसकी 1 घंटे नौकरी करता हूँ वो जो है मेरी सेवा कर रहा है। तो क्यों ना मैं 24 घंटे उसी की नौकरी करूँ, तुम्हारी सेवा क्यों करूँ? है ना। तो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। तो यहाँ पर मतलब समझना है कि अधियज्ञ, अगर भगवान अधियज्ञ हैं, अगर आप उसकी भगवान सेवा ले लेते हैं तो आप सोचो आपकी कितनी बड़ी रक्षा होती है,
थोड़ी सी भी सेवा अगर आपने कर दी भगवान की, तो भगवान कितनी बड़ी रक्षा करते हैं, और वो जो है आपका कितना मतलब वो गुण समझते हैं कि भाई इसने मेरी इतनी सेवा करी। इतना जो है भगवान का जो है गुण है। तो वे ऐसे मतलब हाँ वो हैं, भोक्ता हैं, ऐसे स्वामी हैं भगवान। तो हम क्यों ना उनकी सेवा करें, जो पूरी की पूरी सुरक्षा देंगे, हमको हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करेंगे और पूरी की पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। तो फिर ज़रूरत क्या है ऐसे लोगों की सेवा करना है जो किसी भी कारण से सिर काटने के लिए तैयार है ना। तो यही चीज़ है कि भगवान जो है सबसे बड़े भोक्ता हैं और हम उनकी सेवा करें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये थैला उठाना जरूरी है।